नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्यापन बिंदु है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत में संकलित अंश चित्रकूट में राजसभा का व्याख्या भाग 2। इससे पहले के व्याख्या भाग में हमने पढ़ा कि भरत अपनी तीनों माताओं के साथ और संपूर्ण अयोध्यावासियों गुरुजनों के साथ श्रेष्ठीजनों के साथ मिलकर श्री राम से चित्रकूट में मिलने आते हैं। जब कैकेयी के कहने से महाराजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया तो वो वनवास काटने के लिए चित्रकूट में आकर रुकते हैं। भरत को पीछे से पता चलता है कि श्री राम चित्रकूट में है, तो वो अपनी तीनों माताओं और अयोध्यावासियों के साथ श्री राम से मिलने जाते हैं। वहाँ पर श्री राम और भरत की एक राजसभा होती है, चित्रकूट में राजसभा। उसी के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने इसके अंदर वर्णन किया है। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि श्री राम भरत से पूछते हैं कि हे भरत, तुम यहाँ पर चित्रकूट में आने का अपना मंतव्य बताओ, अपना वजह बताओ कि यहाँ पर क्यों आए हो। तो भरत कहता है कि मेरी अब भला कौन सी इच्छा शेष रह गई है, मुझे तो अयोध्या का राज्य मिल गया है और आप यहाँ वन में आ गए हो। आपके विरह में मेरे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो अब भला मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। अर्थात माता कैकेयी की वजह से हमारा पूरा संसार नष्ट और भ्रष्ट हो गया है, अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। तो श्री राम भरत को समझाते हुए कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारे हृदय की गहराई को कौन नाप सकेगा, तुम्हारे हृदय की गहराई की थाह कौन जान सकेगा, क्योंकि तुम्हें तो पैदा करके तुम्हारी माता भी तुम्हें नहीं जान सकी। इसी बात को सुनकर कैकेयी जो है वो श्री राम से अयोध्या वापस लौट चलने के लिए कहती है। वही आज के हमारे व्याख्या भाग में हम पढ़ेंगे। जब श्री राम भरत को कहते हैं कि हे भरत, तुम श्रेष्ठ हो, इस धरती के ऊपर श्रेष्ठ मनुष्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय की गहराई को तुम्हारी माता तुम्हें पैदा करके भी नहीं जान सकी, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तो यह सुनकर माता कैकेयी श्री राम से कहती है, हाँ, जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। इन काव्य पंक्तियों के अंदर कैकेयी श्री राम को संबोधित कर रही है। श्री राम को संबोधित करते हुए अपने हृदय की बात वह श्री राम से कह रही है। इसकी व्याख्या करने से पहले इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित महाकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित उनकी महाकाव्यात्मक रचना साकेत के 8वें सर्ग में चित्रकूट में राजसभा से ली गई है। कैकेयी भरत के बाद राम और संपूर्ण सभा के समक्ष अपने मांगे गए वचनों के फलस्वरूप विखंडित अयोध्या के परिवार हेतु स्वयं को जिम्मेवार मानती है और पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई राम से पुनः अयोध्या लौट चलने का विनम्र प्रयास करती है। इन्हीं सब का वर्णन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में दिया गया है। ये इसका प्रसंग लिखना है, उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में, हाँ, जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी राम की बात को स्वीकार करती हुई कहती है, जनकर का अर्थ है पैदा करके, कि हाँ, मैंने स्वयं भरत को जन्म दिया, लेकिन मैं उसके हृदय की गहराई, उसके मंतव्य को नहीं जान सकी। हे राम, तुमने स्वयं अभी इस सत्य को स्वीकार किया है और अन्य सभी जो सभासद यहाँ पर विराजमान है वह भी इस बात को सुन ले। यह सच है तो फिर लौट चलो घर, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कि अगर यह सत्य है तो फिर मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ और मैं तुम्हारी माँ होने पर भी हे पिता तुल्य सम्मादृत राम, मैं तुम्हें वनवास देने की अपराधिनी हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वनवास को मध्य में ही छोड़कर एक माँ के आंचल को स्वीकार करके पुनः अयोध्या लौट चले।
माता कैकेयी श्री राम से कहती है कि मैंने भरत को पैदा करके भी नहीं जाना, जन्म देकर भी मैं उसकी गहराई को नहीं जान सकी। अगर यह बात सत्य है तो तुम मेरे इस समय पिता तुल्य हो। तात का अर्थ होता है पिता, कि तुम मेरे पिता तुल्य हो और मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ, और मेरे अपराध को क्षमा करते हुए अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपको विशेष में लिखना है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर माता कैकेयी श्री राम से प्रश्न कर रही है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? कि इस समय मैं भावनाओं में बहकर अत्यंत ही दुर्बल हो रही हूँ और यह दुर्बलता एक शपथ का चिन्ह है, किंतु हम जैसी अबला नारियों के लिए इस कठोर संसार में इसके अलावा अन्य कौन सा मार्ग है, यह मुझे ज्ञात नहीं है। इसलिए मैं एक माँ शपथ खाकर कहती हूँ कि यदि तुम्हारे वनवास और भरत के राज्यारोहण में भरत का कोई योगदान नहीं है, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र खोऊं। कैकेयी श्री राम से कहती है कि हे श्री राम, तुम्हें वनवास देने के पीछे अगर मुझे भरत ने उकसाया है तो मैं स्वयं अपने मुंह से यह बात कहती हूँ कि जैसे मैंने अपने पति को खोया है वैसे ही मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। अर्थात यहाँ पर कैकेयी के कहने का आशय यह है कि तुम्हें वन में भेजने और भरत को राज्यारोहण करवाने के पीछे मुझे भरत ने कुछ नहीं कहा, भरत का इसमें कोई षड्यंत्र नहीं था। अर्थात भरत ने मुझे इस कुमंत्रणा हेतु नहीं उकसाया, यह मेरी स्वयं की योजना थी। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यह तो स्वामी दशरथ ने ही मुझसे वचन मांगने को कहा था और मैं दोनों वचन आपके वनवास और भरत के राज्याभिषेक के रूप में मांग बैठी। अगर मैं भरत से किंचित मात्र भी उकसाई गई हूँ तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खोया है उसी प्रकार पुत्र को भी खो दूँ, इससे वंचित हो जाऊँ। ठहरो, मत रोको मुझे। इतनी गंभीर आत्म पश्चाताप से भरी वाणी सुनकर संपूर्ण सभा निश्चेष्ट, अवाक और गंभीर हो गई। तो कैकेयी को ऐसा आभास हुआ मानो सभी उसे आगे कहने से रोक रहे हो। इसलिए कैकेयी अचानक पुनः बोलने लगी, ठहरो, मत रोको मुझे, कि आप सभी ठहर जाओ। आज जो भी मैं अपने हृदय की बात कहना चाहती हूँ कहने दो, कहूँ सो सुन लो। जो भी मैं कहूँ सब आप ध्यानपूर्वक उन बातों को सुन लेना, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अगर मैं जो बात कहती हूँ उसमें आपको कोई भी बात सार लगे, कोई भी बात तथ्य परक लगे तो उसमें से वही बात परख कर चुन लेना, लेकिन मुझे कहने से मत रोको, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। कौन सा अपराध? श्री राम को वनवास दिलाने का और भरत के लिए राज्य मांगने का। ये सारी पंक्तियाँ कैकेयी की है। कैकेयी श्री राम से कहती है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी भरत की गहराई को नहीं जान सकी। अगर यह बात सत्य है तो तुम घर चलो, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ और मेरा अपराध क्षमा कर दो। मेरा एक दुर्बलता का चिन्ह ये है कि इस समय मैं अपनी भावनाओं में बहकर कमज़ोर हो रही हूँ। लेकिन राम, तुम बताओ कि एक अबला नारी के लिए इसके अलावा भला दूसरा कौन सा रास्ता है? यदि मैं भरत से उकसाई गई हूँ तो जैसे मैंने अपने पति को खोया है वैसे ही मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। अर्थात मुझे भरत ने नहीं उकसाया। जब सभा उसे कहने से रोकने लगी तो कैकेयी कहती है कि मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ सब मुझे कहने दो, मुझे मत रोको। यदि मैं जो कुछ भी बोलूँ उसमें आपको कोई सार तत्व लगे तो उसे ग्रहण कर लेना। ये बात कैकेयी कहती है। अब हम इसका विशेष पढ़ते हैं। विशेष के अंदर नंबर 1 पर लिखना है, कैकेयी का पश्चाताप संपूर्ण पद को मर्म स्पर्शी बना देता है। राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक का सारा अपराध कैकेयी स्वयं पर ले लेती है। इसमें उसका मातृत्व अप्रत्यक्ष रूप से झांक रहा है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। अनुप्रास, अलंकार और
उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। ये इसके विशेष में हमें लिखना है। इसके अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं। इसके अंदर भी प्रसंग वही पूर्ववत रहेगा जो हमने पहले भाग में प्रसंग जो अभी अभी हमने व्याख्या भाग की उसका प्रसंग वही प्रसंग इसमें सेम रहेगा। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। यहाँ पर भी अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो यहाँ प्रश्न शैली है। पूर्व प्रसंग के अनुसार कैकेयी पश्चाताप करती हुई कह रही है कि मुझे कहने से तनिक भी ना रोको, जिसमें वह पश्चाताप कर रही है और अपनी आत्मा को धिक्कारते हुए कह रही है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। वह सभा को और श्री राम को संबोधित करते हुए कहती है कि मैंने कोई छोटा पाप नहीं किया है। मेरे अपराध का स्वरूप पहाड़ के समान विशालकाय है। मैंने पहाड़ के जैसा पाप किया है और उसकी तुलना में मेरा आत्मशोधन अनुताप एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है। अर्थात मेरे पश्चाताप अपराध की तुलना में बहुत कम है, इसलिए मुझे पश्चाताप करने का समय दिया जाए तो अच्छा है। जो कैकेयी है वो श्री राम और सभासदों को बोल रही है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यहाँ पर अनुताप का अर्थ क्या है, पश्चाताप करना। रानी कहती है कि मैंने पहाड़ के जैसा बहुत बड़ा पाप किया है और इतना बड़ा पाप करके भी अगर मैं एक राई के बराबर भी पश्चाताप नहीं कर पाऊंगी तो मुझे बहुत ही मन में अपने आप से घृणा होगी। इसलिए मुझे समय दिया जाए और मुझे पश्चाताप करने का मौका दिया जाए। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव, नीरव का अर्थ होता है मौन सभा। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। स नक्षत्र, स नक्षत्र का अर्थ होता है सामने, सबके सामने। शशि निशा, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, निशा का अर्थ होता है रात। शशि निशा पूरा अर्थ हुआ चांदनी रात। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। इस कथन को सुनने के पश्चात गुप्त जी ने संपूर्ण सभा और वातावरण का चित्रण किया है और चित्रण करते हुए वो कहते हैं कि थी स नक्षत्र, स नक्षत्र सामने, शशि निशा चांदनी की रात। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती कि इस निशब्द शांत बैठी सभा के समक्ष चांदनी रात और तारागण ओस टपका रहे थे, अथवा आसमान से चांदनी के साथ ओस टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती और नीचे बैठी सभा बिना किसी ध्वनि के चुपचाप शांत होकर अंदर ही अंदर रो रही थी तथा भाव विहल होकर हृदय को थपकियां दे देकर समझा रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। दीप्त का अर्थ होता है शोभायमान। उल्का, उल्का आकाश या पिंड होता है वो। इस निशब्द परिवेश में एकमात्र कैकेयी रानी ही ऐसी थी जो उल्का पिंड के समान चमकती हुई चारों दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी, शांति भंग कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। इसके अलावा सभा में भय, विस्मय और दुख के भाव अपने वचनों से भर रही थी। अर्थात संपूर्ण सभा निशब्द थी, कुछ नहीं बोल रही थी, मौन थी। ऐसे समय में रानी एक उल्का पिंड के समान चारों दिशाओं को शोभायमान कर रही थी और पूरी सभा के अंदर भय, विस्मय और खेद की भावनाएं भर रही थी अपने वचनों के द्वारा। रानी कैकेयी पुनः कहने लगी, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। त्रैलोक्य का अर्थ है तीनों लोकों के लोग। कैकेयी कहने लगी, इस भारी अपराध के लिए भले ही मुझ पर 3 लोक, धरती आकाश पाताल के लोग थूके और कोई कुछ भी कहना चाहे तो कहे, उन्हें इससे चूकना भी नहीं चाहिए। किंतु हे राम, मैं हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में प्रार्थना कर रही हूँ, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चूके। रानी कहती है कि मुझ पर तीनों लोकों के लोग, जो मैंने इतना भारी
अपराध किया उसके लिए थूके। उनको मुझसे जो कुछ कहना है वो सब कहे, उन्हें कहने से चूकना नहीं चाहिए। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे मातृपद, माता का पद। वह कहती है किंतु हे राम, मुझे भरत की माँ कहलाने का जो गौरवशाली पद मिला है उस मातृपद से मुझे कोई भी वंचित ना करे। अर्थात मैंने जो अपराध किया उसके लिए भले ही तीनों लोगों के लोग मेरे ऊपर थूके और जो कुछ भी वो मुझे कहे वो कहे, उनको कहने से चूकना नहीं चाहिए, किंतु मुझसे मेरे भरत का मातृपद, माता का पद, माता का जो अधिकार है वो मुझसे ना छीने। हे राम, दुहाई करूं और मैं क्या तुझसे, कि हे राम इसके बदले में मैं तुमसे और क्या प्रार्थना करूं। दुहाई करूं का अर्थ है प्रार्थना करना, कि मैं तुझसे क्या प्रार्थना करूं। अर्थात मूल भावना ये है कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि मुझे मातृपद से वंचित ना किया जाए। इसके पश्चात इसका विशेष लिखना है। विशेष के अंदर नंबर 1 कैकेयी का पश्चाताप और मातृपद बचाने की विवशता प्रकट हुई है। मैथिली शरण गुप्त ने वातावरण का गंभीर चित्रण करके पद को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। पहाड़ सा पाप और उल्का सी रानी दोनों में उपमा अलंकार का प्रयोग है और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर समावेश हुआ है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण और नाद सौंदर्य विद्यमान है। भाषा में संगीतात्मकता का गुण द्रष्टव्य है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके आगे का जो भाग है उसके अंदर प्रसंग अपना पूर्ववत रहेगा। जो हमने पहले प्रसंग किया है वही प्रसंग रहेगा। इसके पश्चात इसकी व्याख्या करते हैं। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सभा के सामने कैकेयी आत्म अपराध स्वीकार करते हुए कहती है, निज जन्म जन्म में सूने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। जन्म जन्म के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द 2 बार आवृत्ति हो रही है एक शब्द की, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आएगा यहाँ। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी अपराध स्वरूप कहती है कि लोग तो मुझ पर थूके ही क्योंकि मैं अभागिन नारी हूँ। साथ ही साथ जब जब भी मेरा जन्म पुनर्जन्म हो तब भी मेरा जीव सुने कि तू धिक्कार के योग्य है, क्योंकि एक दिन तुझे महास्वार्थ ने आकर घेरा था और उसके कारण अयोध्या का भरा पूरा परिवार बिखर गया था। इन पंक्तियों के अंदर माता कैकेयी है वो अपने अपराध को स्वीकार करती है और स्वीकार करते हुए कहती है कि मैं वो अभागन नारी हूँ जो अपने प्रत्येक जन्म में, जब भी मेरा पुनर्जन्म होगा उस प्रत्येक जन्म में मेरा जीव, मेरी आत्मा ये सुनेगी कि तू धिक्कार के योग्य है। उसे था महास्वार्थ ने घेरा, क्योंकि तुझे एक समय में महास्वार्थ ने आकर घेर लिया था और उसके कारण अयोध्या का भरा पूरा परिवार बिखर गया था। भगवान श्री राम अपनी माँ कैकेयी के दुखी आत्म उद्गारों को सुनने के बाद हृदय से धन्य हो उठे। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। श्री राम माता कैकेयी की सारी बातें बड़े ही मनोयोग से ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और ध्यान से सुनकर उनका हृदय है वो गदगद हो उठा और कैकेयी के पश्चाताप के पश्चात उसका जो शुद्ध स्वरूप उभरा उसमें भीगते हुए अचानक से राम कैकेयी की प्रशंसा में बोल उठे। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कि वह माँ 100 बार धन्यवाद की अधिकारिणी है। 100 बार उस माता को धन्यवाद देते हैं जिस जननी ने भरत के समान निर्द्वंद्व, अनासक्त और पवित्र भाई को जन्म दिया है। जैसे ही राम ने यह सब कहा, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जैसे ही श्री राम ने ये वाक्य कहा उसके साथ ही संपूर्ण सभा पागल के समान प्रभु का समर्थन करते हुए चिल्ला उठी कि वह माँ 100 बार धन्यवाद की पात्र है जिसने भरत सा उज्जवल भाई जना है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। हाँ लाल, उसे आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने।
इसके बाद केकई पुनः आत्मपीड़ा के स्वर में कहने लगी कि हाँ लाल श्री राम को संबोधित करते हुए बोल रही है। लाल, हाँ लाल, उसे आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। विकराल का अर्थ होता है भयंकर, कुयश का अर्थ होता है अपयश, गमाया का अर्थ होता है गंवा देना। कि हाँ लाल, भरत को जन्म देकर भी मैं उसे नहीं पहचान पाई और इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए गंवा दिया, खो दिया। विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। भरत मेरा पुत्र होकर इतना निर्मल दृढ़ निश्चय वाला निकला और उसने यहाँ यश कमाया, लेकिन मैं उसकी जन्मदात्री होकर भी स्वार्थ साधना में लगी रही और मैंने यहाँ भयंकर कुयश कमाया, अपयश कमाया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपने पुत्र की भलाई के लिए मैंने स्वयं स्वर्ग का सुख छोड़ा। पति का प्यार, राम का दुलार, कौशल्या सुमित्रा का वात्सल्य छोड़ा, फिर भी वह मेरा नहीं हो सका। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अर्थात स्वर्ग का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो व्यंजना शब्द शक्ति से अर्थ निकलेगा वो स्वर्ग का निकलेगा, सुख, सांसारिक सुख। कि मैंने अपने स्वयं के सुखों को भरत के ऊपर वार दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हरना होता है छीन लेना। कि मैंने उसकी भलाई और अपने स्वार्थ की प्राप्ति हेतु तुमसे तुम्हारा राज्याधिकार भी छीन लिया था, इसलिए मैं अत्यंत निम्न हूँ। केकई स्वयं को स्वार्थी प्रपंची बताकर पश्चाताप करती स्वयं को अपराधी मानती है, परंतु राम उसके महत्व को समझ गए। यही सब इसके अंदर मैथिली शरण गुप्त ने दर्शाया है, अर्थात इन काव्य पंक्तियों के अंदर मैथिली शरण गुप्त का उद्देश्य केकई के पश्चाताप को प्रकट करना और केकई का परिष्कार करना। तो इसके विशेष में हमें क्या लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में केकई स्वयं को स्वार्थी प्रपंची बताकर पश्चाताप कर रही है और स्वयं को अपराधी मानती है। नंबर 2 पर लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने केकई को आत्म परिष्कार, परिष्कार का अर्थ होता है सुधार करना, आत्म परिष्कार करते हुए दिखाया है। द्विवेदी युग की मर्यादा और आदर्श की भावना इस पूरे पद्यांश में प्रकट हुई है। भरत सा और पागल सी शब्दों के अंदर उपमा अलंकार का प्रयोग है और हाँ लाल, यहाँ पर हाँ लाल लिखने के बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ प्रश्न अलंकार है। प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित कड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भाषा में बोधगम्यता, प्रवाहमयता निरंतर बनी हुई है। ये सब पंक्तियाँ हमें इसके विशेष में लिखनी है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। प्रसंग पूर्ववत रहेगा इसका, जो पहले हमने प्रसंग लिखा था सेम प्रसंग रहेगा। इसके पश्चात इसकी व्याख्या आगे हम करते हैं। अपने कुकर्मों पर पश्चाताप में निरत केकई अपने स्वार्थ वृत्ति के कारण आज स्वयं तो उपेक्षित है ही, उसके कारण उसका पुत्र भरत भी इस सभा में सबकी निगाहों में उसके अनुसार अपराधी की बांधती है। अर्थात केकई के कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जो काम किया है उसकी वजह से मैं तो अपराधिनी हूँ ही, लेकिन क्योंकि मैंने भरत के लिए राज्य मांग लिया और श्री राम को वनवास दे दिया, इसलिए केकई कहती है कि मेरे कर्मों के कारण भरत भी पूरी सभा में उपेक्षित सा महसूस कर रहा है। वह कहती है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, दीन गरीब हुआ। वह कहती है, हे राम, मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया, इसी कारण आज मेरा पुत्र भरत इस सभा में पश्चाताप करता हुआ रो रहा है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। वह इस सभा के अंदर सभी से शंकित हो रहा है, सभी से लाचार हो रहा है, सशंकित हो रहा है। धृत हिरण तुल्य होता है और एक अपराधी बना हुआ हिरण के समान डरा हुआ है। धृत का अर्थ होता है भयभीत होना, कि वह आज इस पूरी सभा में सबके सामने सशंकित हुआ खड़ा है और एक हिरण के समान डरा हुआ खड़ा सबके सामने लाचार सा लग रहा है।
श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड, श्रीखंड का अर्थ होता है चंदन के समान शीतल और अंगार चंड का अर्थ होता है अंगारों की तरह गर्म। श्रीखंड शीतल के समान शीतल, चंदन के समान शीतल और अंगार चंड का अर्थ होता है अंगार के समान गर्म। कैकेयी कहती है कि आज मेरा पुत्र जो कि चंदन के समान शीतल होता था, आज वह अंगार चंड बना हुआ है। फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। उसकी इस दयनीय दशा को मैं नहीं देख सकती और शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है। इससे बड़ा दंड भला मेरे लिए और क्या होगा। यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्न शैली है, ये हमें इसके विशेष में लिखना है कि प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। छल किया भाग्य ने मुझे ऐयश देने का। कैकेयी कहती है कि इन सभी घटनाक्रमों के लिए मैं ही नहीं, मेरा भाग्य भी दोषी है, क्योंकि मेरे भाग्य ने मेरे साथ छल किया है। मेरे भाग्य ने छल किया और मेरे उसी भाग्य के छल के कारण मुझे ऐयश की प्राप्ति हुई है। बल दिया उसी ने भूल मान लेने का, और उसी भाग्य ने आज मुझे इतना संबल दिया है कि सभी के सामने मैं अपनी अपराध भावना, अपनी भूल स्वीकार कर रही हूँ। यहाँ पर कैकेयी अपने भाग्य को पहले कोसती है और कोसती हुई कहती है कि मेरे भाग्य ने मुझसे इतना छल किया कि उसी भाग्य के वशीभूत होकर मैंने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया, जिससे मुझे ऐयश की प्राप्ति हुई। लेकिन अब उसी भाग्य ने मुझे इतना बल दिया है कि मैं अपनी उस भूल पर पश्चाताप करूं और उस भूल को मान लूं। अब कटे सभी वे पाश नाश के मेरे। पाश का अर्थ होता है बंधन। पाश का क्या अर्थ होता है? बंधन। और नाश, यहाँ पर नाश का क्या अर्थ है? विनाश। कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरे विनाश, मेरे अपराध के वे सभी बंधन कट जाए जिसमें हम अलग अलग हो गए थे और अपराध बोध की पीड़ा भोगने के लिए हम सभी मजबूर हुए। मैं वही कैकेयी, वही राम तुम मेरे। कैकेयी श्री राम को संबोधित करती हुई कहती है कि हे राम, मैं तुम्हारी वही कैकेयी माता हूँ और तुम वही मेरे बाल स्वरूप छोटे से श्री राम हो। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, बहुधा कई बार, अर्धरात्रि आधी रात, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, कि हे राम, मैं तुम्हारी वही कैकेयी माता हूँ और तुम वही मेरे पुत्र श्री राम हो। मैं तुम्हें बचपन में अत्यधिक दुलार दिया करती थी और तुम मेरे वही राम हो जो मुझे अत्यधिक प्रेम किया करते थे। पुरानी बातों को याद करती और सुख में डूबती कैकेयी कहने लगी कि हे राम, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकार थी मेरी, कि हे राम, अधिकतर अर्धरात्रि के समय जब तुम जागे ही रहते और कौशल्या को परेशान करते तो उस समय कौशल्या जी आकर मुझे पुकारती थी और कहती थी, लो तुम्हारा यह राम मुझे सुख से नहीं रहने देगा, और तुम उसे लेकर वात्सल्य में डूब जाती थी। कैकेयी यहाँ पर श्री राम को कहती है, हे मेरे राम, अपने बचपन के दिनों को याद करो। मैं तुम्हारी वही कैकेयी माता और तुम मेरे वही राम हो। जब बहुधा अर्धरात्रि हो जाती थी और तुम माता कौशल्या को सोने नहीं देते थे तो माता कौशल्या मुझे आकर कहती थी कि लो तुम्हारा यह राम मुझे सुख से रहने नहीं देता, और मैं तुम्हें लेकर वात्सल्य के अंदर डूब जाती थी। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात इसका प्रसंग लिखना है, विशेष लिखना है। विशेष के अंदर हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गुप्त जी ने कैकेयी के स्वार्थ के कारण कैकेयी और भरत दोनों को अपराधी होना बताया है। दूसरी पंक्ति में लिखना है, कैकेयी के दुख के बढ़ने का कारण यही है कि उसके कारण ही आज उसका पुत्र सभी के सामने लाचार, अपराधी और भयभीत बना हुआ खड़ा है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। वात्सल्य रस का प्रयोग है। माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति है। वैदर्भी रीति का प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता लगातार बनी हुई है। ये सारी पंक्तियां हमें इसके विशेष में लिखनी है। धन्यवाद।